सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फोकस पॉइंट, नॉलेज फॉर एवरीवन एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो वैकेंसी निकली है 2021 में, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन और अदर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। तो ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकली हुई हैं छत्तीसगढ़ में। वैकेंसीज निकलने का ये जो नोटिफिकेशन है वो निकला है लेटर नंबर NHM/प्लानिंग 2021/1817/1998 नोवा रायपुर अटल नगर, डेटेड 30 जनवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग निकाला गया है। स्टाफ नर्स के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और अदर्स के लिए टोटल 57 पोजीशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है बीजापुर में। एप्लीकेशंस के लिए वो सब एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th GNM या फिर DMLT या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, और बाकी डीप में अभी इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टाफ नर्स कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। अनरिजर्व की 6, OBC की 4, ST की 16 और SC की 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM मांगा हुआ है। सैलरी यहाँ पे 16,500 बताई गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ST कैटेगरी में 2 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है, BMLT या फिर DMLT, दोनों में से कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। सैलरी यहाँ पे 14,000 रहने वाली है पर मंथ। डेंटल असिस्टेंट ST कैटेगरी के अंदर 2 वैकेंसी बताई गई है। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगा गया है, 12,000 यहाँ पे सैलरी बताई गई है। फार्मासिस्ट जनरल कैटेगरी में 1 और ST कैटेगरी में 3, D फार्म और B फार्म दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी। 16,500 यहाँ पे सैलरी बताई गई है। काउंसलर ST कैटेगरी में 4 वैकेंसी टोटल बताई गई हैं, या तो PG डिग्री हो या फिर डिप्लोमा इन साइकोलॉजी हो या काउंसलिंग हो, हेल्थ एजुकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन काउंसलिंग हो। सैलरी यहाँ पे 12,000 बताई गई है। फिर उसके बाद काउंसलर ब्लड बैंक अनरिजर्व कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 2 साल का बताया गया आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद। ठीक है, सैलरी यहाँ पे 12,000 बताई गई है। सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ, OBC कैटेगरी में 1 वैकेंसी, ST कैटेगरी में 6 वैकेंसी और SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी। 8 पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है और 10,000 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, यानी कि 10,000 पर महीना। सिक्योरिटी गार्ड OBC कैटेगरी में 1 वैकेंसी और ST कैटेगरी में 3 वैकेंसी। 10th पास यहाँ पे मांगा गया और 10,000 आपकी सैलरी बताई गई है। ब्लॉक मैनेजर प्रोग्राम ST कैटेगरी में 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सिर्फ MBA या फिर MSW मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा में। 26,000 इनकी सैलरी बताई गई है। देन उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी बताई गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट NBCP में, और तीसरा इम्यूनाइजेशन में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी और NBCB वाले में आपको OBC कैटेगरी में 1 वैकेंसी बताई गई है। तीनों ही डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। 13,650 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो ये तो मैंने बात कर लिया वैकेंसी रिलेटेड पोस्ट से और एलिजिबिलिटी से और सैलरी से। अब यहाँ पे एज ग्रुप में बता दूं आप लोगों को, 18 से 64 वर्ष के जो भी एप्लीकेंट हैं जिनकी भी एलिजिबिलिटी मैच होती है वो इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं क्लोजिंग डेट से पहले। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूँ। टेस्ट या फिर इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जैसा भी आप उसमें परफॉर्म करते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आपको CMHO की वेरीफाई करना है नोटिफिकेशन डिटेल से कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, उस एप्लीकेशन फॉर्म के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उसको फिल कर देना है और उस एप्लीकेशन को आप लोगों को भेज देना है अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, एक्सपीरियंस प्रूफ के साथ, एज प्रूफ के साथ और कोई भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपका लगेगा, तो उस नीचे जो एड्रेस मैं बताऊंगा उस पर आपको भेज देना है। यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लेते हैं। SC, ST, PWD और वुमेन 200 रुपये यहाँ पे उनकी फीस लगने वाली है, और जनरल और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी 400 रुपये फीस लगने वाली है। यहाँ पे मेरिट सिस्टम के बारे में बताया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर 65% कवर किया जाएगा, स्किल टेस्ट के बेसिस पर 20% कवर किया जाएगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे 10% कवर किया जाएगा, वो भी इस बेसिस पे बटा हुआ है। 2 पॉइंट हर साल के एक्सपीरियंस के लिए दिए जाएंगे और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए। या फिर जो भी एप्लीकेंट NHM के अंडर वर्किंग है पहले से ही, तो उनको हर साल के एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट दिए जाएंगे, मैक्सिमम उनको 15 पॉइंट दिए जाएंगे 5 साल के लिए। तो फिर सारी जो मेरिट लिस्ट है वो इन्हीं पॉइंट को कंबाइन करके बनने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 13 अक्टूबर 2021।
अगर आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, क्लिक हेयर पे। नोटिफिकेशन मैंने अटैच कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को सिंपली प्रेस कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी होगी। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।